फिजिक्स में हम लोगों को पता है कि 4 पार्ट होते हैं। 12th के फिजिक्स में भी 4 हिस्सों को पढ़ना होता है, 4 पार्ट में पढ़ना होता है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है मैथ, दूसरे पे हम लोग पढ़ते हैं चुंबकत्व। हमने कई बार आपको सिलेबस बताते रहे हैं कि सिलेबस में पता चलता है कि कितने चीज को कवर करना है। हम लोग इस नोट पे ज्यादा से ज्यादा कवर कर चुके हैं, मैथ वाले पे भी पढ़ चुके हैं, तो चुंबकत्व तो भी ट्रांसफार्मर तक वाटकीन धारा तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इसमें अभी बीच में कुछ हेडिंग्स बचे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, तो वो जब वेव्स पढ़ा लेंगे तब बताएंगे। प्रकाश आपको लाइट पढ़ना है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड हेडिंग रहा है। और लास्ट में हम लोग आधुनिक भौतिकी पढ़ते हैं, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन से हमने बताया कि लगभग ये 6 चैप्टर हैं, ये भी 6 चैप्टर हैं, ये 10 चैप्टर है, मिलाकर के आपको 30 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। फिजिक्स में अगर आपको 12th की पूरी फिजिक्स पढ़नी है, जानिए तो आपको दिमाग में सीखना होना चाहिए कि हमें मैथ पढ़ना होता है 6 चैप्टर, चुंबकत्व पढ़ना होता है 6 चैप्टर, प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है 10 चैप्टर, और आधुनिक भौतिकी पढ़नी होती है 8 चैप्टर। हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि 10 चैप्टर में क्या और कैसे पढ़ना है। इसमें आपको ओरल नॉलेज आ जाएगी ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। लाइट क्लास 10 से ही पढ़ते आ जाएंगे। प्रकाश जो हमारे चारों तरफ वस्तुओं को देखने में मदद कर रहा है, इसके बारे में अगर हम देखें तो प्रकाश की स्टडी को, अगर हम प्रकाश के अध्ययन की बात करें तो इसकी अध्ययन को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन करने वाले हिस्से को, पार्ट को हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। इसमें जो यंत्र यूज होता है उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, प्रकाशिकी की बात करें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब प्रकाश का अध्ययन 2 बेसिक पार्ट में किया जाता है। एक को हम बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, जबकि दूसरे को बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। कितने? 2 पार्ट। किरण प्रकाशिकी में आपके आएंगे 6 चैप्टर और तरंग प्रकाशिकी में आएंगे 4 चैप्टर। टोटल हम आपको 10 चैप्टर बताए होंगे। किरण प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जबकि इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि सिलेबस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग थर्ड सेक्शन में घुस रहे हैं पढ़ने के लिए, इनके बातों को समझने के लिए। अगर हम लोग रीडिंग और पॉइंट्स को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल के पार्ट में और कैलकुलेशन के पार्ट में, वो सब भी किया जाएगा। अगर हम बात करें तो हम बता रहे हैं कि 4 पार्ट में क्लासिफाइड है, मैथ को लेकर, चुंबकत्व को लेकर, प्रकाश को लेकर और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को लेकर अध्ययन किया जाता है। हम लोग थर्ड स्टेज को पढ़ रहे हैं जो कि 10 चैप्टर का कलेक्शन है। इससे कोई लाइट को पढ़ने के लिए प्रकाश के अंदर वाले हिस्से को प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की भौतिक विज्ञान में शाखा होती है जिसमें प्रकाश के गुणों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग किरण नेचर, पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम लोग उसके वेव नेचर की बात करते हैं। अगर हम प्रकाश के पॉइंट कुछ चीजें लिखें तो सबसे पहले प्रकाश दिखाई नहीं देता और ये ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पहली बात, उसे भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तो प्रकाश का अध्ययन हो रहा है तो ये ऊर्जा का रूप होगा। सेकेंड पॉइंट में होता है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तीसरा अगर बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि ये वेव है तो कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश का निर्वात नेचर सबसे ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में सबसे हाई स्पीड रखने वाला लाइट जो है तो 3 × 10⁻⁸
मीटर पर सेकेंड या 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के भांति संचरित होता है। संचरित मतलब चलना, मतलब आपके प्रकाश की जो समझौड़ होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग चलता है। आपको तरंग क्लियर चैप्टर में पढ़ा होगा। अगला प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। के बाद बताएं तो प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है, डबल नेचर का होता है। यह कण वातावरण दोनों की बात व्यवहार करता है। हम लोग इस पॉइंट में पहले से भी कॉल करते हैं। हम बता रहे हैं कि लोग क्वालिटी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्वालिटी फिजिक्स को 4 मुख्य भागों में हम लोग स्टडी करते हैं। उसमें 4 अलग अलग चीजों की पढ़ाई होती है। एक वैद्युत की होती है जो 6 चैप्टर में कवर करते हैं, फिर मैग्नेटिज्म का होता है जो 6 चैप्टर में कवर करते हैं। पिछले क्लासों में आपने ये दोनों कवर कर लिया है। हम लोग प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, ये थर्ड स्टेप से हमें पढ़ेगा और चौथे स्टेप में हम आखिरी बहुत ही हमारा फिजिक्स पढ़ेंगे, 8 चैप्टर में कवर कर लेंगे। लाइट प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के बहुत हमें कई चीजें जानना होता है कि प्रकाश के अध्ययन को लेकर बात करें तो प्रकाश का अध्ययन का पाठ प्रकाश से करा हुआ है। मतलब विज्ञान की वर्षा का, भौतिक विज्ञान का उपरांत जिसमें भी हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स है। और इसमें जो भी सामान यूज होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इनके दो अलग अलग मेन ब्रांचेज हैं। हम लोग प्रकाश की पढ़ाई को लेकर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग उसके पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम उसके वेव नेचर की स्टडी करते हैं। अगर हम प्रकाश के बहुत कुछ पॉइंटों को जानने की कोशिश करें, यहाँ पे हमने कुछ 7 पॉइंट लिखा है। पहला, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है। लाइट की एनर्जी फॉर्म होती है वो जैसे हमारे ध्वनि है, ऊष्मा है, वैद्युत है, सौर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। ऊर्जा के कई रूप देखने को पाते हो, उसी एक बहुत ही अहम रूप होता है पर लाइट प्रकाश ऊर्जा का एक अहम रूप है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ये विजिबल नहीं होता है, बट वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जहाँ प्रकाश होता है वहीं पे वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जहाँ प्रकाश नहीं होता उन्हें वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और जहाँ प्रकाश की थोड़ी सी कम इंटेंसिटी होती है वहाँ पे वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इसमें हम लोग जान सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे करते हैं जो निर्वात और माध्यम दोनों में चल सकता है। मतलब प्रकाश वह तरंग है जो निर्वात में भी चलता है और आपके माध्यम में भी चलता है। प्रकाश में की निर्वात में जो चाल होती है, स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब जो कि सबसे अधिकतम चाल है, इससे अधिक चाल हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो सबसे अधिकतम चाल होती है वो प्रकाश की चाल होती है जो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से संचालित होता है, अर्थात आपके तरंगें जो यांत्रिक तरंगें हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, वो आपको बता दें 2 तरह की होती है। पहले अनुप्रस्थ, दूसरा अनुलग्न है। एक को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंग के भांति चलता है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है वह तरंग जो जिसपे माध्यम के कणों का कंपन वेग या तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत हो। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अर्थात तरंग आगे बढ़ता रहता है और इसके पार्टिकल ऊपर नीचे होते रहते हैं। अर्थात जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है, कंपन है, वो वाई एक्सिस में हो रहा है, जबकि जो वेव का प्रोपगेशन है वो एक्स एक्सिस में, और दैट इज द ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग के चलने की दिशा के लंबवत माध्यम के कण कंपन करते हैं। जबकि दूसरा इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में क्या जानो कि यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग वो
दिशा में ही माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल ध्वनि होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आप लोग वेग में दो चीजें बहुत ज्यादा सुनने को पाते हैं, एक तरंग दैर्ध्य, एक आवृत्ति। आपको पता होगा कि तरंग दैर्ध्य बदलने से आप किसी भी प्रकाश के रंग को नहीं बदल सकते। प्रकाश की रंग उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और प्रकाश एक डबल नेचर का है, द्वितीय प्रकृति का है। ये कण और तरंग दोनों के भाग व्यवहार करता है। हम लोग अब आगे देखते हैं फिजिक्स में। हमने प्रकाश के बारे में जान लिया है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसकी स्टडी के लिए हम जिस पार्ट का यूज करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे हम प्रकाश की कर रहे हैं। उसके भी दो मेन पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। एक में पार्टिकल नेचर और एक में वेव नेचर की स्टडी की जाती है। अब हम लोग इस पे टॉपिक बात करें प्रकाश को लेकर, तो क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। हम लोग अब लाइट में प्रकाश में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और प्रकाश के पीछे वाले ग्राफ में देखा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसको हम लोग प्रकाश की हिस्से में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की शाखा को प्रकाश की करते हैं। उसके मुख्य दो भाग हैं, एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। कुछ किरण प्रकाश की भी पढ़ते हैं और कुछ तरंग प्रकाश की भी पढ़ते हैं। मतलब आपके ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। पूरी फिजिक्स को फिजिक्स लाइट को पढ़ने के लिए हमें फिजिक्स की पूरी ऑप्टिक्स पढ़नी होगी, रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी। और प्रकाश के बारे में और भी कुछ चीजों को जानना है, जैसे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बन के चलता है, इसकी बात नहीं चाहते हैं, 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसकी हम बात करें तो ये ऊर्जा का एक रूप है, दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि ये डबल नेचर का होता है, द्वितीय प्रकृति का होता है। ये कण और तरंग दोनों के भाग व्यवहार करता है। इसमें अगर हम देखा जाए तो प्रकाश के वेव ऑप्टिक्स में क्या चीजें हम पढ़ते हैं। प्रकाश की घटनाओं में सबसे पहले हम परावर्तन पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरे में अपवर्तन पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हम बड़ी क्षेत्र पढ़ते हैं, जिसको डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर हम लोग पैराक्यूडल पढ़ते हैं, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। फिर व्यतिकरण पढ़ते हैं, जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं। फिर विवर्तन पढ़ते हैं, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर ध्रुवण पढ़ते हैं, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का प्रभाव की स्टडी करते हैं। मतलब परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पैराक्यूडल। रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की घटनाओं को पढ़ा जाता है, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं, जिसमें व्यतिकरण आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस दोनों में तो सर क्लियर करना, ये डिस्पर्सन है और ये डिफ्रैक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम बात करें तो हम देखते हैं इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। प्रकाश को लेकर सबसे पहले न्यूटन सर का रहा। न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया, न्यूटन का कण का सिद्धांत। न्यूटन का कण का सिद्धांत। न्यूटन सर बताते थे कि प्रकाश एक कण है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। न्यूटन सर का कहना था कि प्रकाश एक कण होता है, इसका नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो पार्टिकल नेचर होता है, कण प्रकृति का होता है। मतलब हमारा प्रकाश कण का सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के कण का सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और बाद में जब हम लोगों ने इसकी स्टडी स्टार्ट की तो इसके थ्रू क्या परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण की व्याख्या कर सके। मतलब प्रकृति को लेकर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, साथ में पैराक्यूडल और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी आपका व्याख्या हुआ। लेकिन जब व्यतिकरण घटना की बात आई, व्यतिकरण के बारे में पढ़ना हुआ, तो प्रकाश का कण प्रकृति व्यतिकरण को नहीं बता पाता, नहीं व्याख्या कर पाता। इसके बाद में इस चीज से कंट्रोवर्स होके आपके दूसरे नंबर पे आए आईएस। जिन्होंने तरंग सिद्धांत दिया, उनके तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि कण तरंग होता है, वेव होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल और वेव में बहुत फर्क होते हैं, ये दोनों अलग अलग ही कैरेक्टर और नेचर्स के हैं। सबसे पहले प्रकाश की स्टोरी है कि न्यूटन सर का अपना सिद्धांत, जिसमें कण का सिद्धांत के थ्रू प्रकाश को कण माना गया और कण से इस 5 घटनाओं की व्याख्या की जा सकी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हमें व्यतिकरण का ज्ञान हुआ, इंटरफेरेंस का ज्ञान हुआ, इंटरफेरेंस की व्याख्या प्रकृति के हिसाब से नहीं हो पा रही थी।
क्वांटा सिद्धांत। और इसके हिसाब से फिर आपका जो लाइट है, प्रकाश है, वो बन गया कण। मतलब आपका प्रकाश फिर कण होने लगा, क्योंकि जो तरंग सिद्धांत था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं व्याख्या कर पा रहा था। तरंग सिद्धांत के हिसाब से प्रकाश जो प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसने प्लांक ने अपना क्वांटा सिद्धांत दिया और क्वांटा सिद्धांत के हिसाब से कण प्रकृति के हिसाब से इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्वांटा का मतलब आपको पता होगा, ये मैग्नेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं, ऊर्जा के बंडल को बोलते हैं, छोटे छोटे बंडल बोलते हैं, जिसकी प्रत्येक की ऊर्जा hν होती है, ऐसा क्लास में बताया है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस मेथड में देखा जाए तो सबसे पहले प्रकाश की स्टोरी को से कण माना गया, बाद में उसे उड़ते तरंग माना गया, लेकिन एट लास्ट ये देखा गया कि पूरी की पूरी व्याख्या कुछ ऐसे है जो तरंग से हो रहे हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो कण से हो रहे हैं। ये पांचों कण से भी हो जाते हैं और तरंग से भी हो जाते हैं। ये तीनों सिर्फ तरंग से व्याख्या होती है, लेकिन इसका केवल कण से होता है। इस बेसिस पे आज हम लोग का फाइनल जो रिपोर्ट है, जो फाइनल ज्ञान है, वो है कि प्रकाश डबल नेचर का होता है, एक द्वितीय प्रकृति का होता है, डबल नेचर का होता है। अपने क्लास 11 में इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन भी डबल नेचर का होता है, पर क्लास कण के भी भाग व्यवहार करता है और साथ ही साथ तरंग के भी भाग व्यवहार करता है। कण और तरंग दोनों में संभाला जाता है। आज हम लोग दोनों की स्टडी के लिए अलग अलग ब्रांचें बनाते हैं। कण प्रकृति को पढ़ने के लिए हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जबकि तरंग प्रकृति को पढ़ने के लिए वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ये और ये